दोस्तों, आज का विषय आपके कैरियर के बारे में नहीं है, मोटिवेशन के बारे में भी नहीं है, बल्कि यह टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने कई रिश्ते टूटते हुए देखे हैं, लोगों को रोता हुआ देखा है, सिर्फ और सिर्फ एक कमी की वजह से जो अक्सर रिश्तों में खटास पैदा करती है। जानते हैं वो कमी कौन सी है? जी हाँ, वह है ट्रस्ट की कमी, रिश्तों में विश्वास की कमी। और जब मैं यहाँ रिश्ते बोल रहा हूं तो यह सिर्फ हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें नहीं कर रहा हूं। रिश्तों में वह सभी रिलेशंस आ जाते हैं जिनमें आप जीवन जी रहे हैं। वह दो दोस्तों के बीच में हो सकता है, वह भाइयों में बहनों में हो सकता है, आपके और पेरेंट्स के बीच में हो सकता है। विश्वास एक ऐसी नाजुक डोर है जो आपको दिखाई तो नहीं देती, पर यह इतनी मजबूत होती है कि आपके रिश्तों को बांध कर रख सकती है। किसी भी रिश्ते में जितना अधिक विश्वास होगा वह उतना अधिक चलेगा भी और सही भी साबित होगा। यह वीडियो आपको बताएगा और समझाएगा कि आप किस तरह से अपने रिलेशंस में ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप रिलेशंस में सेंस ऑफ सिक्योरिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा ओपन कम्युनिकेशन की। इफेक्टिव तरीके से किया गया कम्युनिकेशन या बातचीत आपके ट्रस्ट का बेस है या आधारशिला है। हमेशा अपने साथी के साथ अपने थॉट्स और फीलिंग्स ईमानदारी के साथ शेयर करें। रिश्तों में ऐसा माहौल बनाएं जहां आप दोनों खुलकर बिना डरे अपनी बात रख सकते हैं। आपको यह डर खत्म करना होगा कि आपका साथी हमेशा आपको जज कर रहा है। हमेशा अपने साथी को प्रोत्साहित करें कि वह आपसे कुछ भी किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन कर सके और आप भी अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकें। यहां एक बात और इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन में सुनना उतना ही जरूरी है जितना कि बोलना। तो जब भी आपका पार्टनर बोले, आप इत्मीनान से सुने, और जब आप बोले तो वह सुने। इससे आप एक दूसरे के विचारों को जान पाएंगे और ट्रस्ट भी बना रहेगा। दूसरी अहम बात है रिलायबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि रिश्तों में ट्रस्ट बना रहे तो आप दोनों को एक दूसरे के प्रति रिलायबल बनना पड़ेगा। अब बात आती है कि रिलायबल बनना कैसे है। तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि आपने जो कमिटमेंट्स किए हैं या आपने कोई भी काम की डेडलाइन दे रखी है या आपने कभी किसी से मिलने का प्रॉमिस कर रखा है, उसे हमेशा पूरा करें। इससे आपके पार्टनर को यह आश्वासन मिलेगा कि वह आप पर भरोसा कर सकता है और आपका रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। तीसरा तरीका है ट्रस्ट डेवलप करने का, वो है ट्रांसपेरेंसी। रिश्तों में पारदर्शिता जरूरी है। इसका सीधा मतलब है कि आपको कोई भी बात को सीक्रेट रखना, छुपा कर रखना, यह सब चीजें छोड़ना पड़ेंगी। ऐसी बातें जो आप दोनों को जानना जरूरी है, उसको शेयर करिए। इससे आपके बीच में ट्रस्ट डेवलप होगा। अगर आपके जीवन में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसको छुपाने के बजाय डिस्कस करिए। दोस्तों, ट्रांसपेरेंट रहकर आप अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर सकेंगे, जो आपके रिश्तों को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। चौथा तरीका है सेट बाउंड्रीज एंड रिस्पेक्ट इट। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सभी को अपनी लिमिट्स और एक्सपेक्टेशन सेट करना बेहद जरूरी है। आपके साथी को पता होना चाहिए कि उसको किस हद तक आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना है। दोस्ती में तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्ती में होने वाली ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट्स का मेन कारण यही है कि आप एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर दोनों को यह पसंद नहीं आता और दूरियां बढ़ने लगती हैं। आपको अपने पार्टनर को यह समझाना होगा कि आपकी सीमाएं क्या हैं और आपको भी उसकी सीमाओं की कदर करना पड़ेगी। पांचवी जरूरी बात है माफी मांगिए और माफ भी कीजिए। गलतियां कौन नहीं करता, यह तो मानव जीवन का बेसिक नेचर है। जरूरत यह है कि आप उस गलती को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो निसंकोच उसकी जिम्मेदारी लेकर दिल से माफी मांग लीजिए। और अगर आपके पार्टनर से भी कोई गलती होती है तो आपको भी अपना दिल बड़ा रखकर उसको माफ कर देना चाहिए। जब हमें यह पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी गलतियों को माफ ना करके ओवर रिएक्ट करेगा, तब आप उसको छुपाने लगते हैं और यहीं से ट्रस्ट खत्म होने लगता है। आजकल मैंने देखा है कि लोग छोटी छोटी बातों पे चीजों को छुपाने लगते हैं और यहीं से फिर मन मुटाव चालू होता है और ट्रस्ट की कमी डेवलप होती है। यकीन मानिए, रिलेशनशिप में मिलजुल कर गलतियां सुधारने का अपना एक अलग ही मजा है। इसलिए जरूरत के समय एक दूसरे पर निर्भर रहिए। यहीं से आपके असली ट्रस्ट की परीक्षा होती है।
कठिन समय में एक दूसरे का हाथ कभी ना छोड़ें। हमेशा कोशिश करें इस समय में एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने, ना कि वीकनेस, और आप पाएंगे आपका रिश्ता निखरता जाएगा। दोस्तों, जितने भी आपको मैंने तरीके बताए हैं ये सभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं और आजमाए हुए हैं। उम्मीद करता हूं आप इनको समझेंगे और फॉलो करेंगे तो आपके रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ विजयी भव।